अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करें अपना लेक्चर। उस दिन हमने छोड़ा था ट्राइसोमी पे, आज हम पढ़ेंगे ट्राइसोमिक। ठीक है, उस दिन हमने डायसोमिक तक पढ़ा था। तो ट्राइसोमिक क्या है? इफ़ अ क्रोमोसोम इज़ प्रेजेंट इन ट्रिप्लिकेट इन द फर्टिलाइज्ड एग द एन्यूप्लैडी सेल इज़ कॉल्ड ट्राइसोमिक। अगर क्या प्रेजेंट हो? ट्रिप्लिकेट फॉर्म में प्रेजेंट हो। ट्रिप्लिकेट फॉर्म कौन सी होती है? 2n+1, मतलब 2n। ठीक है, उसका जो एक सेट है 2n+1, एक जो उसका सेट है पूरा वो, और एक एक्स्ट्रा उसके साथ आ गया, तो कितने हो गए? 2 और ये 1 3, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? ट्राइसोमिक। ट्राइसोमिक के आगे से टाइप्स हैं। पार्शियल ट्राइसोमिक, मोज़ाइक ट्राइसोमिक, ठीक है, प्राइमरी ट्राइसोमिक, सेकेंडरी ट्राइसोमिक और टर्शरी ट्राइसोमिक। पार्शियली ट्राइसोमिक में हम क्या देखते हैं? इन दिस केस पार्ट ऑफ एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इज अटैच टू वन ऑफ द अदर क्रोमोसोम, कि इसमें एक क्रोमोसोम का जो पार्ट है, पार्शियल का मतलब होता है कि पूरा का पूरा नहीं, बल्कि उसका कुछ जो पार्ट है वो दूसरे के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, इस केस में क्या होता है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो है, मतलब दूसरे किसी क्रोमोसोम का थोड़ा सा पार्ट जो है, मतलब कि ये एक पूरा क्रोमोसोम है इस तरह से, तो कोई दूसरा पूरा क्रोमोसोम इसके साथ अटैच नहीं होगा, बल्कि उसका छोटा सा कोई पार्ट क्या होगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? ये क्या हो जाएगी? पार्शली ट्राइसोमी। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पार्ट कैसे अटैच हो जाता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि क्रोमोसोम की दो कॉपीज़ बन जाती हैं। एक कॉपीज़ जो है वो अटैच होकर दूसरे के साथ चलेगी, लेकिन जो कुछ पार्ट है जो एक्स्ट्रा कॉपी हुआ है वो इस क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाएगा। इसे हम कहेंगे पार्शियल ट्राइसोमी। मोज़ाइक ट्राइसोमी में क्या होता है? इन दिस केस एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल एग्जिस्ट इन ओनली सम ऑफ द सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल एग्जिस्ट करता है जो कि किसी दूसरे क्रोमोसोम के साथ अटैच होता जाता है। मोज़ाइक में क्या होता है कि ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, तो कुछ पार्ट यहाँ पर अटैच हो गया, कुछ यहाँ पर अटैच हो गया, कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा मटीरियल, मटीरियल पूरा का पूरा क्रोमोसोम नहीं बल्कि एक्स्ट्रा मटीरियल, कुछ मटीरियल यहाँ पे अटैच हो गया क्रोमोसोम के, कुछ यहाँ पे, तो इसे हम कहेंगे ये क्या है? मोज़ाइक ट्राइसोमी। प्राइमरी ट्राइसोमी, इन दिस केस एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इज आइडेंटिकल टू होमोलोगस क्रोमोसोम। अब जो प्राइमरी में क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम है, ठीक है, इसके साथ जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम अटैच हुआ है वो इसका आइडेंटिकल है, इसके क्या है? सिमिलर है, तो हम इसे क्या कहेंगे? ये क्या है? प्राइमरी ट्राइसोमी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सेकेंडरी ट्राइसोमी। सेकेंडरी ट्राइसोमी में क्या आता है? इन दिस केस एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इज़ नॉन आइडेंटिकल। इसमें क्या होगा? जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ रहा है हमारे पास, ठीक है, इसके साथ जो क्रोमोसोम अटैच हो रहा है वो क्या है? इसके आइडेंटिकल नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ये क्या है? इसका हेट्रो या फिर सेकेंडरी ट्राइसोमी। क्लियर है? इसमें जो क्रोमोसोम अटैच होगा वो क्या होगा? आइसो क्रोमोसोम होगा, मतलब उससे सिमिलर क्रोमोसोम होगा, लेकिन उसका जेनेटिक मेकअप क्या है? वो चेंज होगा। प्राइमरी में क्या होता है? बिल्कुल सिमिलर होता है, वो दिखने में भी सिमिलर होता है, उसका जेनेटिक मेकअप भी सेम होता है, लेकिन सेकेंडरी में क्या होता है? उसका जेनेटिक मेकअप चेंज होता है। टर्शरी में क्या है? इन दिस केस एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसलोकेशन। इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम क्या होता है? प्रोड्यूस हो जाता है बाय ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन की जो टर्म है ये आ जाती है न्यूमेरिकल स्ट्रक्चरल चेंज में, तो ये हम आगे जो है ना वो डिस्कस करेंगे ट्रांसलोकेशन क्या होता है। ट्रांसलोकेशन में जो क्रोमोसोम है ना वो एक्चुअली जैसे ये क्रोमोसोम है ना, तो इसका ये पार्ट जो है यहाँ पे एक एक्स्ट्रा और पार्ट लग जाएगा, मतलब यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो AGA है, तो यहाँ पे एक और AGA आ जाएगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा? ट्रांसलोकेशन की वजह से एक एक्स्ट्रा पार्ट क्रोमोसोम का लग गया है, इस वजह से हम क्या कहेंगे? क्या है? टर्शरी ट्राइसोमी। ठीक है, पार्शियल में थोड़ा सा पार्ट जो है दूसरे क्रोमोसोम का वो अटैच हो जाता है। मोज़ाइक में क्रोमोसोम का मटेरियल जो है वो अटैच होता है। ठीक है, प्राइमरी में क्या है? जो अटैच होता है क्रोमोसोम वो सिमिलर होता है। सेकेंडरी में जो अटैच होता है क्रोमोसोम वो डिफरेंट होता है। और टर्शरी में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम अटैच होता है वो न्यूली प्रोड्यूस क्रोमोसोम होता है बाय ट्रांसलोकेशन। इसकी एग्जांपल आगे से हम देखते हैं। इसकी एग्जांपल आ जाती है डाउन सिंड्रोम जो ट्राइसोमी 21 है, एडवर्ड सिंड्रोम जो ट्राइसोमी 18 है, पैट्यूड सिंड्रोम ट्राइसोमी 13 है, क्लैनफिल्टर सिंड्रोम, ठीक है, XXY जो क्लैनफिल्टर सिंड्रोम है। ड्रोसोफिला के अंदर भी ये जो है ना वो आ सकता है। ड्रोसोफिला के अंदर ट्राइसोमी जो होती है वो किस तरह से होती है कि
XX2A, ठीक है। अगर XXX2A नॉर्मल है, ठीक है, ये फर्टाइल है, लेकिन जो XX2A है जो ये डिज़ीज़ कॉज करता है, जिसकी वजह से जो ड्रोसोफिला होती है वो फर्टाइल नहीं रहती, मतलब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। अगर ट्राइसोमी हम देखें प्लांट्स के अंदर, तो प्लांट्स के अंदर एक प्लांट होता है धतूरा। धतूरा प्लांट वो जो अक्सर बाहर ग्रो किया हुआ होता है, जिसके पत्ते या जो है वो टहनियों को तोड़े तो उसमें से वाइट कलर का लिक्विड निकलता है, उसको धतूरा बोलते हैं। धतूरा के अंदर ये बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर धतूरा के अंदर ये हमने पहले बात पढ़ी जब हमने क्रोमोसोमल एब्रेशंस पढ़े थे कि क्रोमोसोमल एब्रेशंस क्या होते हैं, सम टाइम ये यूज़फुल होते हैं, सम टाइम ये क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। ये जो पहली एग्जांपल्स हमने पढ़ी हैं डाउन सिंड्रोम और ये दूसरी जो है क्लारफिल्टर सिंड्रोम वगैरह, इसके अंदर ये क्या है, ये बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है, ये डिजीज़ है। लेकिन हम प्लांट्स के अंदर बात करें कि ये बेनिफिशियल हो सकती है, मतलब जिस प्लांट के अंदर ये प्रेजेंट है वो क्या है, बेनिफिशियल है हमारे लिए। लेकिन ये जो धतूरा प्लांट जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि ये कॉज होती है ट्राइसोमी, ये इसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो चेंज हो जाती है, मतलब जिसकी पॉड होती है, इसकी जो फली का साइज़ होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, उसमें चेंज आ जाता है। लेकिन ये कि बेनिफिशियल रहता है, मतलब इसके अंदर जो हमें प्रोडक्ट्स चाहिए होती हैं वो ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होती हैं। इसके बाद है टेट्रासोमी। टेट्रासोमी के अंदर क्या होता है, जो फर्टिलाइज्ड एग है उसके अंदर जो क्रोमोसोम है वो टेट्रेड की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। टेट्रेड मतलब 2n+2 की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और ये मोस्टली किसके अंदर होता है, वीट के अंदर। टेट्रासोमी क्या होती है, इसके अंदर क्रोमोसोम टेट्रेड की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन द टेट्रेड फॉर्म इन फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है। 2n+2 मतलब कि टेट्रेड हो गया ना, 2n उसके साथ 2 टेट्रेड की फॉर्म में। तो इसके अंदर ये किसके अंदर मोस्टली होती है, वीट के अंदर। नेक्स्ट है नलीसोमिक। नलीसोमिक के अंदर क्या होता है, इफ़ अ क्रोमोसोम सेट ऑफ क्रोमोसोम इज मिसिंग, अगर पूरा का पूरा सेट जो 2n का सेट है वो पूरा का पूरा मिसिंग है तो हम उसे क्या कहेंगे, नलीसोमिक। इसे हम लिखेंगे कैसे, 2n-0। जिसके अंदर नलीसोमिक होगा वो जो ऑर्गेनिज्म है वो ना तो ग्रो कर सकेगा ना ही वो मज़ीद रिप्रोड्यूस कर सकेगा। नेक्स्ट हमारे पास है यूपोलाइडी। यूपोलाइडी में क्या आता है, इस कंडीशन के अंदर एक सेट के साथ एक एक्स्ट्रा सेट क्या है, प्रेजेंट होता है। अ फुल मोर फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट, 2n+2n। अगर पहले हम एनियोपोलाइडी में हम क्या देख रहे थे, एनियोपोलाइडी में हम पढ़ते थे 2n+2, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, 2n+2n, क्लियर। उसके अंदर हम पूरा का पूरा सेट ही ऐड हो जाता है। फिर उसके अंदर हमने पढ़ा 2n+1 या 2n+3, इसके अंदर हम पढ़ते हैं 2n+3n, 2n+4n, मतलब पूरा का पूरा सेट, पूरा इसमें एक क्रोमोसोम नंबर था, इसमें पूरा का पूरा सेट आ जाता है यूपोलाइडी में। इसकी एग्जांपल है आगे से मोनोपोलाइडी, डिप्लॉइडी, ठीक है, पॉलीपोलाइडी, इसकी क्या है, एग्जांपल्स हैं। हम पहले मोनोपोलाइडी देख लेते हैं। मोनोपोलाइडी में क्या होता है, द कंडीशन इन विच सिंगल बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। ऐसी कंडीशन जिसके अंदर सिर्फ एक सिंगल क्रोमोसोम का सेट जो है वो प्रेजेंट होता है। बेटा आप लेक्चर लेते वक्त ना आप अपनी बुक को साथ रखा करें ताकि आप ऊपर से टैली कर लें और आपको कन्फ्यूजन ना रहे फिर किसी चीज़ की। ओके जी, द कंडीशन इन विच सिंगल बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोपोलाइडी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, मोनोपोलाइडी बोलते हैं। और ये मोनोपोलाइडी मोस्टली किसके बनता है, हैप्लॉइड के अंदर। हैप्लॉइड्स हैव द हाफ ऑफ द सोमैटिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम। आपको पता है कि जो सोमैटिक सेल्स हैं उनके अंदर 2n है, तो जो हैप्लॉइड है उनके अंदर क्या होगा, n नंबर होगा। और ये इसकी एग्जांपल इसमें आती है मोस्टली हनी बीज के अंदर। हनी बीज के अंदर जो होते हैं क्वीन होती है, ड्रोन्स होते हैं और वर्कर्स होते हैं। जो हनी बीज के पूरे उसके अंदर जो कॉम्ब होता है उनका, जिसको हम छत्ता बोलते हैं, उसके अंदर क्वीन, ड्रोन्स और वर्कर प्रेजेंट होते हैं। जो क्वीन है और जो ड्रोन्स है वो डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है, और जो वर्कर्स हैं वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड्स होते हैं। और ये वर्कर किसकी वजह से बनते हैं, मोनोपोलाइडी की वजह से, ये मोनोपोलाइड्स होते हैं। क्लियर होगी बात। उसके बाद कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स भी ऐसे हैं जिनके अंदर क्या होता है, पार्थिनोजेनेसिस होती है। मोनोपोलाइडी, पार्थिनोजेनेसिस के अंदर कंडीशन कौन सी होती है, मोनोपोलाइडी। देखिए बेटा मोनोपोलाइडी इसलिए हम कह रहे हैं ना कि हम कह रहे हैं कि इसमें एक सेट प्रेजेंट है, ठीक है,
एक सेट प्रेजेंट। तो पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती, ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं होती। अब मतलब ये 2n है, 2n मदर के, 2n फादर के, ये मिलेंगे तो नेक्स्ट सेल बनेगा। लेकिन पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन ही नहीं होती, यही जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं सीड के अंदर। तो मतलब ये वाला तो जो है वो आया ही नहीं ना कॉम्बिनेशन, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? मोनोपोलाइड। क्लियर? और पार्थेनोजेनेसिस भी इसी तरह से होता है ना, इसलिए हम कहते हैं कि जो पार्थेनोजेनेसिस वो क्या होती है? मोनोपोलाइड। क्योंकि पार्थेनोजेनेसिस भी विदाउट फर्टिलाइजेशन जो एग है या जो स्पर्म है वो डायरेक्ट इसमें चेंज हो जाता है नेक्स्ट प्लांट में। इसके बाद एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड्स होते हैं। एंड्रोजेनिक वो हैप्लॉइड्स होते हैं जो एग से नहीं बनते। ऐसे हैप्लॉइड्स जो एग से नहीं बनते उन्हें हम क्या कहते हैं? एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड्स कहते हैं। जो पार्थेनोजेनेसिस है इसमें जो बनते हैं ऑर्गेनिज्म वो एग से बनते हैं। एग फर्टिलाइज नहीं करता, डायरेक्ट इसमें चेंज हो जाता है सीड के अंदर या न्यू प्लांट के अंदर। तो एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड्स कौन से होते हैं? जो कि किससे बनते हैं? एग से नहीं बनते बल्कि दूसरे किसी सेल से बन सकते हैं। एंटीपोडल सेल से बन सकते हैं, सिनर्जीड से बन सकते हैं। एंटीपोडल सेल सिनर्जीज आप लोगों को पता है, जब हम गमीटोफाइट पढ़ते हैं फीमेल गमीटोफाइट, तो उसके अंदर एंटीपोडल सेल और सिनर्जीज और एग सेल प्रेजेंट होते हैं। तो मतलब एग से नहीं बनते एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड, बल्कि किससे बनते हैं? सिनर्जीड से बनते हैं या फिर एंटीपोडल सेल से बनते हैं। उसके बाद आइए पोलीपोलाइडी। ठीक है, डिप्लॉयड में क्या होगा? 2n प्रेजेंट होंगे। पोलीपोलाइडी में क्या होता है? अ कंडीशन इन विच द ऑर्गेनिज्म हैव मोर देन 2 कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। इसके अंदर ऑर्गेनिज्म के पास क्या होंगे? 2 से ज़्यादा कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम हो, जैसे 3n, 4n, 5n, 6n। ये किसकी एग्जाम्पल है? पोलीपोलाइडी की। 3n क्या होता है? ट्रिप्लॉइड। 4n क्या होता है? टेट्रापोलाइड। और 5n क्या होता है? पेंटापोलाइड। 6n हेक्सापोलाइड। इन सबको हम क्या बोलते हैं? पोलीपोलाइड्स। ठीक है। एनिमल किंगडम के अंदर मतलब एनिमल्स के अंदर ये बहुत रेयर है, इसके अंदर बहुत मुश्किल है। लेकिन प्लांट्स के अंदर ये क्या है? बहुत ही ईजी है। प्लांट्स के अंदर ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी बहुत ज़्यादा होता है। एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए भी हम क्या कर सकते हैं? इंड्यूस करा सकते हैं ये प्लांट्स के अंदर भी और कुछ लोअर एनिमल्स मतलब फ्रॉग्स और रैबिट्स के अंदर भी। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पोलीपोलाइडी। उसमें क्या आ जाएगा? ट्राइपोलाइड, टेट्रापोलाइड, हेक्सापोलाइड और मोज़ाइक पोलाइड।